नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसके कितने सारे पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या नाम है तथा इसको कैसे चलाया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का जो पास सिस्टम है वो क्या है और पास सिस्टम कैसे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर चलाते समय। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम फायर वाटर भी बोलते हैं। ये इजीली आपको कहीं भी आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो आपको पेट्रोल टंकी पे देखने को मिलेगा। आजकल बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलेगा। सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। हर जगह आपको ईजिली ऐसे देखने को मिल जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बावजूद भी क्या होता है, जब फायर होता है तो लोग इसको चला नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों को इसको चलाने के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग या जानकारी नहीं रहती है कि इसको कैसे चलाया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि इसको हम कैसे चला सकते हैं और कैसे चलाया जाता है। तो इसके हम पार्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके कितने सारे पार्ट होते हैं और उसका क्या नाम है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम हैंडल बोलते हैं। हैंडल या लीवर बोलते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम हैंडल या लीवर बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक पिन लगा रहता है जो हैंडल के ठीक नीचे रहता है, एक राउंड टाइप का होगा, उसको हम पिन बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक जो पाइप दिखती है आपको, उसको पाइप को हम होज बोलते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हो या डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं, डिस्चार्ज होज भी बोलते हैं इसको। इसके बाद इसमें एक गेज लगा रहता है, घड़ी टाइप का, जो आपको देखने को मिलेगा। वो प्रेशर बताता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके इनसाइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर है या नहीं है, ये शो करता है। उस गेज के अंदर आप देखेंगे तो दो कलर रहता है, रेड और ग्रीन। यदि वो प्रेशर की जो सुई है, गेज की जो सुई रहती है, अगर वो ग्रीन कलर के अंदर है तो ठीक है। अगर वो रेड में है तो मतलब कि उस जो बॉटल है उसके अंदर इनसाइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर डिस्चार्ज हो चुका है। अगर आप उसको चलाएंगे उसके बाद तो काम नहीं करेगा। तो ये गेज का काम होता है। इसके बाद जो होज पाइप होता है उसके एंड पॉइंट पे एक नोजल लगा रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो जो अंदर रखा डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर होता है या किसी भी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसके अंदर के रखे मटेरियल्स को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, ये है फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट आपके सामने कि इस कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास सिस्टम के। तो किसी भी एक्सटिंग्विशर को जो चलाने का तरीका है उसको हम पास सिस्टम बोलते हैं, पास मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम इजीली आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं पास में जो पहला पी है उसका मतलब होता है पुल द पिन। इसके बाद आपका ए आता है, ए का मतलब होता है एम द बेस एट द फायर। उसके बाद आपका आता है यस, स्क्वीज लीवर स्लोली। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एस, उसका मतलब होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। अब एक एक का मतलब मैं आपको आगे बता देता हूँ डिटेल्स में। तो आप देख रहे हैं आपके सामने पी, पुल द पिन। पुल द पिन का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर कहीं भी आग लगती है तो हम एक्सटिंग्विशर को जो ऑपरेट करने के लिए लेके जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पिन निकालना रहता है, पुल द पिन। यानी उसके अंदर जो आपको पिन दिख रहा है सामने, इस पिन को आप खींचोगे तो बाहर आ जाता है, तो उसको हमें पहले सबसे पहले उस पिन को निकालना रहता है। उसके बाद आप देखेंगे ए का मतलब होता है एम द बेस, यानी कहीं भी जो फायर लगा हुआ है, जो आग जल रहा है तो उसका जो बेस जहाँ से वो जलना शुरू कर रहा है उसके ऊपर हमें टारगेट करना है, उसके ऊपर ही हमें बेस करना है, जो एम बनाना है वो उसके ऊपर बनाना है। यानी होस पाइप का जो आप टारगेट करोगे, होस पाइप से जब निकलेगा डीसीपी पाउडर तो कहाँ जाना चाहिए, वो आग की लपटों में नहीं मारना है, उसके बेस पे मारना है, ताकि वो फायर फाइनली क्या हो सके, बुझ सके। क्योंकि उसके आप लपटों में मारोगे तो नीचे से जलता रहेगा। इसीलिए कभी भी जब हमें एम करते हैं तो उसके एट द बेस ऑफ फायर, जहाँ से वो जल रहा है उसके ऊपर हमें उसका एम करना है। उसके बाद होता है स्क्यूज स्लोली लीवर या स्क्यूज लीवर स्लोली। इसका मतलब होता है कि जो उसका हैंडल है ना, जिसको आप प्रेस करते हो उसके बाद उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है, तो उसको हमें स्लोली यानी धीरे से दबाना है। रीज़न ये होता है कि अगर आप एक अचानक सा तेज़ दबाओगे तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो सडन रिलीज होगा, और सडन रिलीज होगा तो साउंड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और आप यदि पहली बार चला रहे हो तो जब ज़्यादा साउंड होगा तो आप डर के सिलेंडर को छोड़ भी सकते हो। इसलिए हमें शुरू शुरू में क्या करना चाहिए, उसको स्लोली दबाना चाहिए, धीरे से दबाना चाहिए। जब उसके डिस्चार्ज हो, उससे केमिकल बाहर आने लगे फिर उसको आप कंटिन्यूली फ्रेश कर सकते हो और उसको उसके माध्यम से आप फायर को कंट्रोल कर सकते हो। तो एस का मतलब होता है एक्सक्यूज लीवर स्लोली। इसके बाद आपका आता है सेकेंड एस, उसका मतलब होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। इसका मतलब क्या है कि आपका आग जहाँ पे जल रहा है तो आप उसके एक ही जगह पर अगर कंटिन्यूली फोर्स करोगे, एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करोगे तो हो सकता है साइड में उसका जलता रह जाए। तो उस केस में हमें क्या करना रहता है कि जो फायर जल रहा है उसके साइड टू साइड यानी दाएं बाएं
लेफ़्ट राइट जो है उसके साइड टू साइड जहाँ तक जल रहा है उस तरह हमें होस पाइप को घुमाते रहना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ जल रहा है उसको हम ईजिली कंट्रोल कर ले। जैसे घर में झाड़ू मारा जाता है, उस झाड़ू के माध्यम से हमको उसको लेफ़्ट राइट उस होस पाइप को करते रहेंगे तो उसका जो केमिकल डिस्चार्ज है उस चारों तरफ होगा, और इस तरह से हम ईजिली उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस फायर एक्सटिंग्विशर का रखने का मेन मकसद ही यही होता है कि कोई भी आग जब जलती है तो स्टार्टिंग में वो छोटा फायर होता है। खासकर अगर हम पेट्रोल टंकी पे बात करें या कहीं गैस स्टोरेज पे बात करें, तो वहाँ आप देखते हो कि आग लगते ही लोग अफरा तफरी मचा जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। पास में रखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर कोई ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहता है। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, हो सकता है आपको समझ में आया होगा।